ये केवल वोट के लिए हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं या केवल पाखंड फैलाते हैं। ये जीजा और दामाद बनाने में, बहनोई बनाने में हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। चोरों को संरक्षण देता है वह चौकीदार नहीं, वह चोरों का सरदार है, वह डकैतों का सरदार है। और भाजपा वाले हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। ये बेईमानो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि तुम्हारा चौकीदार कैसा है? मोदी जी जो बार बार झूठ बोल करके झूठ को सच बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका झूठ पकड़ ही लिया जाता है। इनकी डिग्री जो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी वाली जारी की गई है, वह संडे के दिन जारी की गई है। बाबू भैया, संडे को यूनिवर्सिटी खुली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में ये कहते हैं कि आपको जान के हैरानी होगी कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दूसरी तरफ ये आरोप लगने के बाद कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो गया, कैसे देश संभालेंगे, तो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके उनकी डिग्री दिखा देते हैं। अब उनकी डिग्री पे कई सवाल उठ रहे हैं कि वो डिग्री प्रिंटेड कैसे है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, तो ये डिग्री आई कहाँ से? तो कई सारे सवाल हैं और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। अब तो डिग्री दिखाती वो जी। देखिए, कई बार ये सवाल प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन उसकी जो है कि सच्चाई को जनता के सामने लाने के लिए बड़ा साफ गोई से जो है देश के गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी के हम कह लीजिए बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड अमित शाह जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाए। लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई कैसे कहावत कही जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों के सामने। तो उन्होंने भाई डिग्री तो दिखाया, लेकिन ये नहीं जाने कि जो उसका डेट दिए उस डेट को वार कौन सा था। यह 1978 में ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं और परास्नातक की डिग्री जो है कि गुजरात विश्वविद्यालय से लेते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में संपूर्ण राजनीति शास्त्र कहा जाता है। इनकी डिग्री जो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी वाली जारी की गई है, वह संडे के दिन जारी की गई है। बाबू भैया, संडे को यूनिवर्सिटी खुली थी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हम लोग तो 1992 में मैं स्नातक किया हूं, तो हम लोगों की जो डिग्री मिली है वह हाथ से लिखी हुई मिली है। शायद पता लगता है 2000 तक की भी जो डिग्रियां मिली है वह हाथ से ही लिखी गई है। और जो 1978 में इनकी डिग्री जारी की गई है, मैं बता दूं जो फांड का प्रयोग किया गया है, कंप्यूटर का फांड होता है, वह फांड जो है 1992 में ईजाद हुआ है। अब उस फंड में जो है मोदी जी की डिग्री मिली है। इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर, यानी कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय महाझुट्ठा है। इनका जन्मदिन भी देखिए 2 है भाई। मोदी जी जो हैं वो काफ़ी आधुनिक हैं। वो जीमेल भी अडानी जी को एक तस्वीर किए थे, तो सारी टेक्नोलॉजी उनके पास सबसे पहले पहुँच जाती है। देखिए, ये मोदी जी ने एक कहावत कही जाती है कि डिजिटल इंडिया का उनका सपना है। झूठी कहे सो साची कहे, साची कहे सो झूठी होवे। तो ये मोदी जी जो बार बार झूठ बोल करके झूठ को सच बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका झूठ पकड़ ही लिया जाता है। यह मोदी जी का देखिए पहले बार जन्मदिन जब मनाया गया था यही लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी वालों ने गांधी प्रतिमा के सामने मनाया था। तो 29 अगस्त को मनाया था, यानी 29 अगस्त 1999 को इनका जन्म बताया गया। और जो डिग्री में इनका जन्मदिन आया है वह 17 डिग्री में तो वो आ गया है असली वाला 29 अगस्त वाला, लेकिन यह बाद में जो इनका जन्मदिन अभी मनाया गया इस साल भी, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए इसमें बड़ी कलाकारी है। पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर देश के एक ऐसे महानायक, सामाजिक न्याय के महान योद्धा थे, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सुनिश्चितीकरण के लिए 1951 में अपने जन आंदोलन के माध्यम से पहला संविधान संशोधन कराए थे, जिसको कि आर्टिकल 15 कहा जाता है। तो पेरियार जी को गौण करने के लिए फर्जी कह लीजिए कि या कह लीजिए कि नीलबर्ण सिंगाल सरीखे जो अपनी जाति को स्वयं ओबीसी में 2002 में घोषित करते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी, तो पेरियार के नाम को दबाने के लिए, अपना नाम हटाने के लिए 17 सितंबर अपना फर्जी जन्म की तारीख बताते हैं। और ये मोदी जी खुद कहते हैं
कि भाई मैं जब 7 बरस का था तो मैं ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करता था। जहां इनका जन्म स्थान बड़नगर है गुजरात में, बड़नगर में रेलवे लाइन तो थी लेकिन कोई स्टेशन और हाल्ट नहीं था। वहां पर हाल्ट जो बना है रेलवे का वह 1973 में बना है। तो भाई कहाँ किस ट्रेन में जो है कि यह चाय बेचने का काम करते थे। अपने स्वयं भाषणों में कहे हैं कि 35 साल तक तो मैं भीख मांगता था। तो भाई 50 में भी अगर पैदा हुए तो 1985 तक तो यह भीख मांगने का काम करते थे। 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भी है उसी में शरीक हुए थे। और भैया देखो ये जो ना इमरजेंसी लगी थी 1977-78 में, तो 1978 में डिग्री मिल गई। वहाँ की लुक छिप करके रहते थे, छिप करके। तो भैया 1978 में डिग्री ले लिए। और एक बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई विषय नहीं था, न उसका कोई प्रोफेसर नहीं था। और यहाँ तक कह लीजिए पूरे हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का सब्जेक्ट ही नहीं था, सिलेबस ही नहीं था। और मोदी जी अकेले लगता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो है स्टूडेंट थे, इनका कोई क्लासमेट भी नहीं मिलता, इनको पढ़ाने वाला कोई टीचर का नाम पता भी नहीं मालूम होता। तो ये मोदी जी जो है ना बार बार झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं। और यह बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में जो है कि खाद्यान्न की समस्या थी, भूखमरी का लोग शिकार थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते थे, देश में सुई तक का निर्माण नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, इन्होंने जो है दूरदर्शिता दिखाते हुए जो है देश को तरक्की के मार्ग पर ले गए। और विश्व की जो मजबूत अर्थव्यवस्था में टॉप 10 कंट्रीज आते हैं उसमें भारत का नाम जो है जुड़ा, वह कांग्रेस पार्टी के देन थे। कांग्रेस पार्टी ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो, चाहे जो है कि सिंचाई के संसाधन हो, फर्टिलाइजर कंपनी हो, काटन मिल्स हो, गेल सेल भेल रेल ONGC हो, नवरत्न कंपनियां हो, HAL हो, इसरो हो, चाहे RDSO हो, रेलवे वर्कशॉप हो, रेलवे कल कारखाने हो, रेलों का जाल बिछाना हो, और समझिए 94 जो है एयरपोर्ट बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। और दुनिया मेरी मुट्ठी में नारा किसने दिया था? राजीव गांधी जी ने। यह टेलीफोन संचार क्रांति जो बड़ी है ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस के ही कार्यकाल में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। और कांग्रेस के ही कार्यकाल में जो है यह टेलीविज़न आया और ये अपने को डिजिटल इंडिया चलाते हैं। क्या डिजिटल इंडिया आपकी है कि BSNL का जो है बंटाधार आप करा दिए और अपने मित्र को जो है आप जो है कि इसी का माध्यम इसको बंटाधार करके प्राइवेट कंपनी वोडा कंपनी को, जियो को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस ने देश के निर्माण के लिए जो कल कारखाने संस्थान और उपक्रम बनाया था, जिन इंदिरा गांधी जी ने जो है 26 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अब तो शायद 7-8 बैंक केवल बच गए हैं। और आज देश के पूरे सरकारी उपक्रम को, संस्थान को अपने चंद पूंजीपति मित्रों को, अडानी और अंबानी के हाथों ये बेच रहे हैं। और 10 ट्रिलियन की संपत्ति लेकर के जो विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, वह सभी के सभी विजय माल्या को छोड़ दिया जाए, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे निशान मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, तमाम जो 28 पूंजीपति हैं सभी के सभी गुजराती हैं। और मोदी जी तो बड़ा सीना तान करके 56 इंच के सीने की बात करते थे कि मैं देश का चौकीदार हूं। और भाजपा वाले हम भी चौकीदार। ये बेईमानों, तुम्हें शर्म नहीं लगती है कि तुम्हारा चौकीदार कैसा है कि ये 10 ट्रिलियन की संपत्ति लेकर के काला धन का जो बात करते थे मोदी जी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और 50 दिन के अंदर जो है काला धन वापस लाएंगे, हर नागरिक के खाते में 15 लाख डालेंगे। इन बेईमानों ने देश की सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। चंद गुजराती बनियों को सारी संपत्ति को, सारे भारतीय बैंकों का खजाना लुटवा करके विदेश में भेज दिए। तो बताओ कि जो चोरों को संरक्षण देता है वह चौकीदार नहीं, वह चोरों का सरदार है, वह डकैतों का सरदार है।
आप मोदी जी के सारे अच्छे काम को छोड़ के उनकी डिग्री के चक्कर में पड़े हैं। मोदी जी कब क्या बोले उसके चक्कर में पड़े हैं कि मोदी जी कब 1971 में वहाँ चले गए। मोदी जी ने वंदे भारत चलाई, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर बांट रहे हैं, लगातार जो है एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है देश में। ये सब बढ़िया काम, इन सब पे भी ध्यान दीजिए। अरे सुनिए, कांग्रेस ने सारे रेल चलाया। आप चले जाओ ना लखनऊ का, ये लखनऊ स्टेशन किसका है? ये अडानी का हो गया है। आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाओ, अहमदाबाद एयरपोर्ट जाओ, जाके देखो ना उसी का एयरपोर्ट। यह अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट हो गया है, यह अडानी के बाप का हो गया है। कांग्रेस ने इसको बनाया था। सारे गुजरात में 76 जो है गोदी थे, जिसे पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, जहां पर हमारी बिरादरी घाटे में चल रहा था। तो अडानी कैसे चलता है? प्राइवेट में जाकर के जो है कि लाभ में चलने लगता है, घाटे में नुकसान हो रहा है। घाटे, ये देखो घाटे में दिखा करके अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों बेच करके ये काम करते हैं। ये वंदे मातरम चला दिए, बड़ा बाबा ही। अरे ये तो कहने को एक ट्रेन वो चलाने वाले थे, वो भैया बुलेट ट्रेन कहीं कहाँ दिखाई देती है? 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाएंगे। एक को बता दो कि कोई स्मार्ट सिटी बनी क्या? और 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी और रोजगार देने की बात करते थे। अरे भाई अभी तो 76 लाख लोगों को 9 साल में नौकरी और रोजगार दिए, नौकरी नहीं दिए। ये तो पकौड़ा तलने को, चाय बनाने को भी रोजगार कहते हैं। ये राशन की आप बात करते हैं। भैया देखो, कांग्रेस पार्टी ने सूचना का अधिकार 2005 में दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है कि 2013 में लागू किया। जो ये राशन कार्ड मिलता है ना, राशन मिल रहा है जो जनता को 5 किलो वाला, जो ये हिटलर का मुर्गा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाली हमारे गरीब गुरबा पिछड़े दलित वंचित समाज को, यह कांग्रेस पार्टी अच्छी भावना के साथ कि कोई देश में भूखा नहीं रहना चाहिए, खाद्यान्न सुरक्षित रहना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस की नीति थी। 100 दिन रोजगार की गारंटी, मनरेगा जिसे कहा जाता है, मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये विकास की बात करती है। आप उत्तर प्रदेश में बता लीजिए, योगी जी का एक काम बता दो आप, हमारे सामने एक काम नहीं दिखाई दे रहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। वो तो अखिलेश यादव की योजना थी। बुंदेलखंड उनकी योजना थी। पूर्वांचल योजना का बजट जो है अखिलेश यादव की सरकार में लागू किया गया था। ये अपनी योजना बता देते हैं। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनाया, उसे अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिए। अरे भाई ये केवल नाम और नंबर बदलने वाले लोग हैं। यूपी 100 को 112 कर दिया, और जो है कि ये हजरतगंज चौराहे को अटल चौक कर देने से अयोध्या, फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने को ये लोग विकास करते हैं। ये देखो केवल धार्मिक मुद्दों को उछाल करके और अपने बधुआ मजदूर शरीक बाबाओं महामंडलेश्वरों को आगे करके यह केवल धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को जीजा और दामाद बनाने में यह नहीं हिचकिचाते हैं। जितने आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदार सब के सब मुसलमान हैं। चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो जो है मोहम्मद करीम हो, चाहे शाहरुख खान हो, ये किसके रिश्तेदार हैं? सब इन्हीं लोगों के रिश्तेदार हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी विश्व हिंदू परिषद के कभी बड़े नेता अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी भतीजी से शादी, भागवत जी की भतीजी की शादी जो है भाई मुसलमान से हो गई। और भाजपा के कभी संगठन महामंत्री राष्ट्रीय रहे एक अग्रवाल जी थे, तो यहीं ताज होटल में जो है मोहम्मद करीम के साथ शादी हो जाती है। मुख्तार तो तमाम जो है कि इस तरह के प्रवीण तोगड़िया को देख लीजिए, प्रवीण तोगड़िया की बहन की शादी जो है मुसलमान के साथ। तो और बागेश्वर धाम वाला बाबा जो बड़बड़ हिंदू राष्ट्र की बात करता है ना, वो मुसलमान का साला बन गया है वो। तो यह केवल वोट के लिए हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं या केवल पाखंड फैलाते हैं। ये जीजा और दामाद बनाने में, बहनोई बनाने में हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है। केवल जब जनगणना की मांग की जाती है, पिछड़ों को समानुपातिक हिस्सेदारी की बात होती है, कॉलेजियम लेटरल एंट्री खत्म करने की बात आती है, तब यह हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, शाहरुख खान और सन्नी देओल की बात करके जनता को असल मुद्दों से ये हटा करके गुमराह करने का काम करते हैं। इतने सवाल, इतने गंभीर आरोप आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं।
राजधानी के मुख्यमंत्री ने जब उनकी डिग्री की सच्चाई मांगी तो उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा। हाँ। आप पर लग जाएगा जुर्माना, केस हो जाएगा, मुझे देखिए, फर्जी जेल में जाएंगे। मेरे ऊपर कितनों मुकदमा कायम हो जाए, जेल में डाल दिया जाए, बुलडोजर चल जाए, सच कहने में डॉक्टर राम निषाद हिचकिचाने वाला नहीं है। जो डिग्री तो मुख्यमंत्री हैं तो 25,000 में बच गए, आप तो लंबा फंसेंगे फिर। अरे लगाए ना, हम डर के बोलेंगे। जो सच है, सच कहने में मुझे कोई डर नहीं है। अरे भैया, लोकतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 के तहत बात करना हो, चाहे 51A के तहत करना हो, चाहे आर्टिकल 13 के तहत करना हो, मुझे चाहे 19A के तहत करना हो, हमको ये डरना उड़ना नहीं है। क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट और वी आर नेशनहुड डिफाइन के पॉलिसी से नहीं चलेगा। अरे भाई, जो डिग्री है तो पूछा जाएगा। संडे को उनकी डिग्री जारी हो रही है, जब वह विषय पढ़ाया नहीं जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1978 में इंटीरियर पॉलिटिकल साइंस का नाम का कोई विषय ही नहीं था, तो अकेले ये डिग्री ले लिए, इनका कोई सहपाठी भी नहीं था। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को ये लोग मान नहीं रहे, दूसरी तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अभी संविधान बचा है, ये धीरे धीरे ना दिमाग की तरह चाट रहे हैं। लेकिन 2024 में संविधान आपको बचा पाएगा कि नहीं? दुर्भाग्य बस अगर आपको बचा पाएगा संविधान? 2024 में इनको हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। पिछड़े दलित वंचित अकलियत किसान मजदूर हैं, उनको समझा करके, क्योंकि भाजपा को हटाना है, लोकतंत्र संविधान को बचाना है। 2024 में आएंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटा करके या मनुस्मृति का विधान लागू करेंगे। स्त्री शूद्रो न ध्येताम की बात हो, चाहे एकलव्य का अंगूठा और शंभू की गर्दन जिस तरह से काटा और कटवाया, वही व्यवस्था ये लागू करने का दुस्साहस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मोदी को तो केवल तथाकथित नीलबण सिंगाल सरीखे जो है कि पिछड़ा बता करके या पिछड़ों को शिकार बनाया जाता है। और भाजपा में जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वह पिछड़ों को शिकार बनवाने के लिए वो बंसी के चारा हैं, कटिया में केचुआ और चपड़ी जिस तरह गोदा जाता है, उसी तरह स्वतंत्र देव सिंह जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल भी ये चपड़ी हैं जो पिछड़े वर्ग को शिकार बनाने के लिए जो है कि चारे के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और देखिए, एक बात मैं सच्चाई बता दूं कि कोई अगर यह कहे कि जंगली कुत्ते से अगर मेमना की रखवाली कर ले और दूध की रखवाली जो है बिल्ली से रखवा ले, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र और संविधान के संरक्षण की, आरक्षण के संरक्षण की बात सोचना ही मूर्खता है। मंडल विरोधी कभी जो है कि पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। और ये सामाजिक न्याय की बात चाहे वो मोदी जी कर रहे हैं और चाहे मोहन भागवत ने कल राजस्थान में बयान दिया है कि पिछड़ों को सम्मान देना चाहिए, हिस्सेदारी देना चाहिए, कोई वर्ग कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश कमज़ोर होगा। तो यह केवल जो है ना, ये डैमेज कंट्रोल के लिए मोहन भागवत कभी कभी कहते हैं कि जातियाँ भगवान ने नहीं, जातियाँ तो जो है ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने बनाया है, और भारतीय जो हिंदू साहित्य हैं और धर्म ग्रंथ हैं, उसमें ब्राह्मण जाति के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए तमाम प्रसंग जोड़े हैं। उसको जो है समय के हिसाब से हटाया जाना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े ये मदारियों का गैंग है, जो केशव प्रसाद जैसे और संजय निषाद जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे, स्वतंत्र देव सिंह जैसे जो ना, जो इसे मदारी बंदरों को नचाने का काम करता है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, ये पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के नेताओं को बंदर की तरह नचा करके पिछड़ों की हकमारी, दलितों को संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री को लेके कई बार चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा उनके कई बयान ऐसे जिनको लेके वो हम कई बार चर्चा में आते हैं, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे उनके जीमेल और डिजिटल कैमरा और वॉलेट रखने की बात हो। उनका जो बयान आया था कि वॉलेट नहीं रखते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि डिजिटल कैमरा रखते थे साथ में। तो जो बयान में मतभेद हैं, उन्हीं के बयान में मतभेद हैं, उसको लेके कई बार चर्चा में आते हैं। डिग्री पर सवाल पूछे गए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। तो इसी के साथ और तमाम जो मुद्दे हैं, आगे आपको तस्वीरें सभी की दिखाते रहेंगे, सारी बातें बताते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।